यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर क्यूब से आर क्यूब पर दे रखा है, यानी कि सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इसके लिए हम जानते हैं कि वन वन एंड ऑन टू टुगेदर होगा, या नॉट वन वन एंड ऑन टू वो भी टुगेदर होगा। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, और एक होगा तो दूसरा होगा। क्योंकि हमें गिवन जो स्ट्रक्चर है वो क्या दे रखा है, टी क्यू माइनस टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम टी कॉमन ले लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस आइडेंटिटी इक्वल्स टू माइनस आई। ये वाली जो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये वन वन एंड ऑन टू होती है। इसका मीनिंग है इनर वाली आपकी ये वन वन होगा और आउटर वाला आपका ऑन टू होगा। अब अगर t ऑन टू है, अगर t ऑन टू है तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि t वन वन भी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था t वन वन एंड ऑन टू, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया t इन्वर्टिबल है। t इन्वर्टिबल है इसलिए ऑप्शन डी ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाता है। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि क्या टी डायगनलाइजेबल है या नहीं। देखिए एक मेथड तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं आप, अगर आप एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लें एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और अगर इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से जो सभी रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, माइनस वन वन और वन। कोई भी रूट जो है वो आपका ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है मिनिमल पॉलिनोमियल एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो कोई भी रूट ज़ीरो नहीं है, इससे भी हमें ये पता चल जाता है कि टी इन्वर्टिबल है। अब हमारे पास अगर मैं इसको एनिलेटिंग पॉलिनोमियल मान लेता हूँ तो हम क्या जानते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। इससे हमें ये पता चलेगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या तो हो सकता है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और सेकेंड केस में हो सकता है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन। अब क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर्स में है तो इस केस में तो डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन इस केस में मे और मे नॉट दोनों की पॉसिबिलिटी है। अगर ये वाला केस होता है तो यहाँ पर टी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। इसका मीनिंग है मे और मे नॉट भी पॉसिबिलिटी है, टी इज इन्वर्टिबल बट नॉट नेसेसरली भी डायगोनलाइजेबल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।